पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग विवाह जीवन के विषय में मनन चिंतन करते हुए आ रहे हैं। आज हम लोग विशेष रूप से इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 वाक्य 4 पर मनन चिंतन करेंगे। Hebrews chapter 13 verse 4 वहां पर लिखा है, आप लोगों में विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित हो। आप लोगों में विवाह जीवन सम्मानित जीवन होना चाहिए। मैंने कल के क्लास में बता कर दिया था, विवाह का उद्देश्य हम लोगों को एक शांति का जीवन, प्यार का जिंदगी जीने के लिए ईश्वर ने विवाह का जीवन दिया है। तो उस विवाह जीवन में एक दूसरे का आदर सम्मान इस पर निर्भर रहता है हम कितना पवित्र जीवन जीते हैं। हम बचपन से इस उद्देश्य के लिए कितना शुद्धता का जीवन जी करके आए हैं। बपतिस्मा के समय पर गलातियों का पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 27 में लिखा है, हम लोग क्रिस्त को धारण करते हैं। क्रिस्त को यदि बपतिस्मा के द्वारा हम धारण करते हैं, इसका मतलब है क्रिस्त पवित्रता का, शुद्धता का मॉडल है। वह स्वयं पवित्र है, शुद्ध है। पवित्र बाइबल के अंदर, विशेषकर जो पुराना विधान के अंदर, ईश्वर अपने को पवित्र कहते हैं। स्वर्ग में सदा स्वर्गदूत पवित्र 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 कहकर ईश्वर की स्तुति करते हैं। तो ईश्वर पवित्र है। जब हम ईसा मसीह को धारण करता है, बपतिस्मा के द्वारा हम यह घोषणा करता है, जीवन के अंत तक क्रिस्त में रहकर मैं शुद्धता का पालन करूंगा। वैवाहिक जीवन के लिए यह शुद्धता बहुत ही जरूरी है। इसको दाम्पत्य शुद्धता कहते हैं। दाम्पत्य शुद्धता विवाह के बाद शुरू नहीं होते, इसलिए मैं बपतिस्मा से शुरू किया, जो सबसे पहले स्वीकार करने वाला संस्कार। बपतिस्मा के समय पर ईसा मसीह को धारण कर हम ये घोषणा करता है, क्रिस्त में हम शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे। हम लोग पवित्र बाइबल में, विशेषकर पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 15, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 15 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने आपको पवित्रता के लिए बुलाया है। बपतिस्मा के द्वारा क्रिस्त ने हमें अपने शरीर के अंग इसलिए बनने दिया ताकि हम सब बातों में पवित्र रहें। ईश्वर हमारी पवित्रता चाहता है, उस पवित्रता का जीवन जीना जरूरी है। इसलिए कैटेकिज्म संख्या 2348 से 2348 कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का, वहां से लेकर के 2359 तक, 2359 तक इस दाम्पत्य शुद्धता के विषय में बहुत ही अच्छी तरह लिखा हुआ है। इस दाम्पत्य शुद्धता एक व्यक्ति को वैवाहिक जीवन के पहले से शुरू करना है और वैवाहिक जीवन में भी उसका पालन करते रहना जरूरी है। इब्रानियों का पत्र, जैसे 13:4 को हम लोगों ने पढ़ा, हमारा विवाह सम्मानित और दाम्पत्य जीवन अदूषित होना है।
ये दाम्पत्य जीवन अदूषित अर्थात अपवित्र तब होता है जब हम मन, वचन, कर्म के द्वारा उस अपवित्रता में जाते हो। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 14, Hebrews chapter 12 verse 14, वहां पर लिखा है, सबों के साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करें। हमें पवित्रता की साधना करना है। जीवन में पवित्रता को छोड़ करके नहीं निकलेंगे। पवित्रता को छोड़ने का मतलब है ईश्वर का त्याग करना। और आगे क्या लिखा हुआ है, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। यदि ईश्वर का अनुभव, ईश्वर का दर्शन आपको चाहिए, आपके जीवन में पवित्रता की जरूरत है। तो ये पवित्रता की साधना करना है। मैं अनेकों जगहों पर, विशेषकर जो स्कूल बच्चों को जब रेटिटवर लेते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के विषय में मैं अनेकों जगहों पर क्लास लिया है। जो अन्य लोगों द्वारा हमारे शरीर में किस प्रकार स्पर्श करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारे शरीर में स्पर्श करता है, वो किस मतलब से स्पर्श करता है, कौन से जगह पर स्पर्श करता है। हमारा व्यक्तिगत पर्सनल शरीर का कुछ ऐसा भाग है जिस भाग पर किसी अन्य लोगों को स्पर्श करने का अनुमति नहीं होता है। मुझे कई ऐसा बच्चों से बात कर करके कई बच्चे आकर कर रोते हैं। जब काउंसलिंग वगैरह के लिए जब आते हैं, कई बच्चों का जिंदगी खराब होने का पीछे का कारण, जब वो बच्चे अनजान थे, छोटे थे, उस समय पर किसी अन्य लोग द्वारा उसका दुरुपयोग किया। इसके शरीर के उन सेंसिटिव जगहों पर उन्होंने हाथ लगाया और इस प्रकार पाप उनके जीवन में घुस आया। जब बच्चे इस बात को अपने में सीमित रखता है, छिपा कर रखता है, तब वो जो स्पर्श पाप का रूप धारण कर उनके अंदर वो बढ़ने लगता है। जैसे जैसे उनका शरीर बढ़ता है, वो पाप, जो स्पर्श, जो गलत स्पर्श, जो गलत बात उनके जीवन में आया है, वो भी बढ़ता है। जब ऐसा बुराई, ऐसा पाप जब करने लायक वो बेटा बनता है, उस समय पर वो वही कार्य करता है। जैसे उसके साथ जो गलत हुआ है वो दूसरों के साथ भी करना शुरू करेगा, और जो गलत अनुभव उसके जीवन में आया उस प्रकार वो स्वयं भी करने लगता है। इस प्रकार जो अपने उन पापों को दबा कर रखने वाले अनेकों का मुझे कहानी मालूम है, घटना मालूम है। वो बच्चे बड़े होने के बाद बड़े बड़े पाप में, व्यभिचार जैसे पाप में फंसा हुआ है। कहां शुरुआत है? बचपन में, छोटा अवस्था में किसी ने गलत स्पर्श किया, गलत उपयोग किया, उसको उस बच्चे ने छिपाया। हो सकता है माता पिता के डर से, अन्य लोगों के डर से, या लज्जा के कारण उसको छिपाया। वो उस बच्चे का बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए क्या करना है, ये छोटे बच्चों को यही मैं सिखाया, जो गुड टच और बैड टच के द्वारा। यदि कोई ऐसा करता है, एक तो सबसे पहले उसको ना करना। दूसरी बात है, उस बात को अपने माता पिता, अपने गुरुजन, किसी पुरोहित या सिस्टर, किसी न किसी को इस घटने के विषय में बताना। यदि आप उसको बताओगे, आपके अंदर वो पाप बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो आया पाप, जो शैतान है, उसको आप दूसरों को बताते हुए निकाल रहा है।
इस प्रकार आपके अंदर जो बड़े हो सकता था वो पाप आपने निकाल दिया है, इसलिए बताना जरूरी है। यदि कोई भी ऐसा घटना है, उसको बताने से आप दोबारा ऐसा पाप गिरने से और बड़े हो करके बड़े बड़े पाप में गिरने से बचा सकता है। तो दाम्पत्य शुद्धता, चाहे वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना हो या पुरोहिताय में या सिस्टर बनने के लिए किसी भी प्रकार का जीवन में, हमें पवित्रता की जरूरत है। क्योंकि कैटेकिज्म 2348 में 2348 में लिखा हुआ है, बपतिस्मा के साथ ये हम घोषणा करता है जीवन के अंत तक हम पवित्र रहेंगे। क्रिस्त का धारण कर हम पवित्र रहने का निर्णय कर रहा है। तो वैवाहिक जीवन के पहले से जो पवित्रता की साधना कर एक पवित्र जीवन जीकर वैवाहिक जीवन में प्रवेश करना और उसी में दंपतियों के बीच में जो विश्वस्तता के द्वारा आगे जीवन के अंत तक विश्वस्त जीवन बन करके रहना, इसे दाम्पत्य शुद्धता कहते हैं। कई केसेस मुझे ये भी मिला है, जो मंगनी हो गया, किसी के साथ शादी करने के लिए मंगनी हो गया, विवाह के लिए कुछ समय है, उस पीरियड में सोचते हैं हाँ उनके साथ तो हमारा विवाह है, इसलिए हम लोग थोड़ा फ्रीली घूम सकता है, फ्रीली चल सकता है, हम कुछ भी कर सकता है। कैटेकिज्म कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2350 के द्वारा इसको पूर्ण रूप से मना करते हुए मंगनी होने के बाद भी विवाह के बाहर, विवाह के अंदर होता है, मंगनी कोई विवाह नहीं है, विवाह के अंदर जो दंपतियों को एक साथ रहना है, वो यदि मंगनी के बाद भी अगर अविश्वस्त बनेंगे, ये दाम्पत्य शुद्धता का विरुद्ध, अपवित्रता का, व्यभिचार का, वासना का पाप बन जाता है। इसलिए वह परस्पर उस समय पर, वो जो अवधि है उस समय पर परस्पर एक दूसरे का आदर सम्मान करते हुए एक दूसरे को उस परीक्षा के समय घड़ी है, परीक्षा का समय घड़ी है, उसमें संयम रखने की एक दूसरे को प्रेरणा देना है, शक्ति देना है। क्योंकि जो विवाह के अंदर जो जीवन जीना है वो मंगनी होने के बाद भी नहीं, एक दूसरे का पवित्रता के लिए, इसलिए इस प्रकार एक दूसरे को बढ़ावा देने का, उस शुद्धता का जो एक ट्रेनिंग चलने का एक समय है, जो मंगनी से जो विवाह निश्चय के बाद विवाह तक का। क्योंकि विवाह के बाहर किसी भी प्रकार का ऐसा स्पर्श तक पाप है। क्योंकि केवल विवाह में जो करार होता है, इसके बाद ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2352 2352 विवाह के बाहर कई प्रकार का अशुद्धताएं चलता है। चाहे वासना अपने कंट्रोल में अनियंत्रित रीति से आप जीवन जी रहा है, अश्लीलता का जीवन जी रहा है, गंदी तस्वीर देख करके, गंदी पिक्चर देख करके दूसरों के तक शरीर का विचार विकार में रहना, यह सब इस दाम्पत्य शुद्धता के विरुद्ध है। और उसी प्रकार लैंगिक सुख के लिए क्यों ना अपना ही शरीर को स्पर्श कर लैंगिक विचार को, उसको उत्तेजना देना और उसके अनुसार कोई गलत हरकत करना, स्वयंभोग जैसे, ये सब
दाम्पत्य उस शुद्धता का, पवित्रता का विरुद्ध में है। यह सब वैवाहिक जीवन को कलंकित करवाता है। इसलिए वैवाहिक जीवन के बाहर लैंगिकता को यदि आप ज़्यादा महत्व दे रहा है, उसके विषय में ज़्यादा सोच रहा है, ये सब से हमें ईसा मसीह को बपतिस्मा के द्वारा धारण कर उनकी शुद्धता में अर्पित करते हुए संयम के जीवन जीने की जरूरत है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 एवं 17 में लिखा हुआ है, हमारा ये जो शरीर है ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा निवास करता है, मसीह को हमने धारण किया हुआ है, ये ईश्वर का मंदिर है। इसको इस अशुद्ध जीवन के द्वारा, वासना के जीवन के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा हम अशुद्ध नहीं करना है। जो लोग, वाक्य 17 में लिखा है, जो लोग इस शरीर को किसी भी प्रकार अशुद्ध करता है, ईश्वर उसे नष्ट करता है। मतलब यह है, ईश्वर किसी को मारना नहीं डाल रहा है, ईश्वर उन्हें त्याग रहा है, क्योंकि हम अशुद्धता अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वर को धारण कर उस ईश्वर के मंदिर को जब हम अपवित्र कर रहा है, उसका फलस्वरूप हमारे जीवन में अनेकों, हो सकता है बीमारियां, हो सकता है वैवाहिक जीवन के अंदर ही हमारे शक्रूबी बीमारी या आपसी लड़ाई झगड़ा किसी न किसी रूपेण वो वैवाहिक जीवन को नष्ट करने वाला, उसके शांति को, उसके उस प्रेम आनंद शांति को नष्ट करने वाले कई चीजें वहां पर शुरू होता है। इसलिए हमारे जीवन में हर समय शुद्धता के हमें ध्यान रखना है। जिस प्रकार हम लोगों ने इब्रानियों का पत्र अध्याय 12-14 में मनन चिंतन किया है, पवित्रता का हम साधना करेंगे, अपने शरीर को, अपने सोच को, अपने सब कर्मों को पवित्रता के अनुसार जीने का। जैसे पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1:15 में लिखा है, सब बातों में हमें पवित्रता की साधना करना है, पवित्र रहना है। इस प्रकार हम वैवाहिक जीवन में पवित्र जीवन जीते हुए इसको आनंदमय, सुखमय बना सकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, चाहे हम विवाहित हो या अविवाहित। आज हमें एक निर्णय करना है शुद्धता का, साधना करने का। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 14, Hebrews चैप्टर 12-14, हमें इस शुद्धता का, पवित्रता का साधना करना है, क्योंकि जिसे हम धारण किया हुआ है बपतिस्मा के द्वारा, वो प्रभु पवित्र है। उनके साथ जुड़ करके, उस दाखलता में जुड़े रहकर हमें भी शुद्ध रहना है। निर्णय करें, अपने इस शरीर को, ईश्वर के इस मंदिर को मैं कभी अपवित्र नहीं करूंगा, इसे नष्ट होने नहीं दूंगा। चाहे मुझे मरना भी पड़े, कितना भी कष्ट इसके लिए उठाना पड़े, वैवाहिक जीवन के बाहर लैंगिकता को महत्व नहीं देंगे, संयम बरतेंगे, पवित्र जीवन जिएंगे। पवित्र आत्मा ईश्वर हमारी मदद करेगा, स्वर्गदूत हमारी मदद करेगा। प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 21 वर्स 2, सांब के सामने की तरह ऐसे अवसरों से मैं दूर जाऊंगा, किसी से ऐसा बड़ी दोस्ती नहीं करूंगा, मैं कहीं ऐसा ना हो गलती कर डालूं, पाप कर डालूं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 1 में अय्यूब ने कहा, मैं अपने आंखों के साथ एक समझौता किया कि मैं किसी कुंवारी पर नजर नहीं डालूंगा।
जिससे मैं उसके साथ पाप कर डालूं। संत पौलुस ने कहा, कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 9 वाक्य 27, कहीं ऐसा ना हो प्रवचन देते देते मैं स्वयं पाप में गिर पड़ूं, इसलिए मैं अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखता हूं। एक अविवाहित एक सुसमाचार प्रचारक संत पौलुस कहते हैं, मैं अपने शरीर के अंगों को अपने वश में रखते हुए पाप में ना गिरने का निर्णय करता हूं। जोसेफ पुराने विधान के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 39 में पुत्तीफर का पत्नी उसको पाप के लिए बुलाते रहता था, उसे एक दिन पकड़ा भी था, लेकिन जोसेफ वहां से भागते हैं, जैसे सांप के सामने की तरह जैसे हम भागते हैं उसी प्रकार जोसेफ भागा। वो उसके जीवन में अनुग्रह आशीष का कारण बना। लेकिन राजा दाऊद एक बार बत्सबा को देकर अपना इच्छा को, अपने उस दृढ़ निश्चय को उसने तोड़ा। उसने वासना का पाप में गिरकर, व्यभिचार का पाप में गिरकर बत्सबा के साथ पाप किया। महाराजा दाऊद इस कारण अपना राजा सिंहासन छोड़ करके अपना जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पाप से दूर भागने वाला जोसेफ मिस्र देश का गवर्नर बन गया, सेकंड इन कमांड बन गया। पाप में, वासना के पाप में गिरकर अपने शरीर को अपवित्र करने वाला दाऊद को अपना सिंहासन छोड़ करके महाराजा को भागना पड़ा। हमें एक निर्णय करना है, विवाह के बाहर, विवाह में रहते हुए भी बाहर किसी के साथ कोई गलत संगति नहीं, मित्रता नहीं, ऐसा गलत मित्रता। निर्णय कीजिए, प्रभु हमें इसके लिए अनुग्रह आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।